तो एपिसोड 14 की शुरुआत में हम जी वोन और जी ह्यूग को देखते हैं। जी ह्यूग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया होता है और उसका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग होता है। जी वोन उसे उसके घर ले आती है और वो सच में उसकी बहुत केयर करती है। अब जी वोन उसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ रेस्ट करेगा, और यह सुनकर जी ह्यूग उसे हग कर लेता है और उसे बस ऐसे ही रहने को कहता है। सीन काफी अच्छा हो जाता है। यह सब तो तुम भी डिजर्व करते हो और आज तो वैलेंटाइन डे भी है। अब जी ह्यूग जीवोन से सॉरी कहता है क्योंकि जब उसने पिछली लाइफ में जीवोन को खो दिया तो उसे रिग्रेट हुआ था और वो सेम चीज अभी भी करने वाला था जो कि जीवोन को तकलीफ देती। अब जीवोन भी कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो अब साथ है। अब जी ह्यूग कहता है कि यूरा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अब जीवोन इस बात को मानती है और वो जी ह्यूग को बताती है कि यूरा उसे मारना चाहती है और इस काम के लिए मिहवान और सुमीन को पैसे मिलेंगे। अब यह बताते हुए जीवोन यह भी बताती है कि मिस येंग का हस्बैंड उन पर चीट कर रहा है और शायद उसकी किस्मत मिस येंग पर चली गई है और उसे मिस येंग को बचाना होगा और इस काम में उसे जी ह्यूग का साथ चाहिए होगा और वो जरूर साथ देगा। अब वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और यहाँ से सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस येंग को देखते हैं जो उन्हें हस्बैंड की कार में आकर कुछ तलाश करती है और तभी वो उस वर्कर के साथ कहीं जाता है जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है। अब मिस येंग कार के जीपीएस से देखती है कि यह कार किन किन जगहों पर गई है और साथ ही वो कार के डैशकैम से एक मेमोरी कार्ड भी निकाल लेती है और शायद मिस येंग कुछ प्लान कर रही होती है। इधर मिस्टर ली जी ह्यूग को एक्सीडेंट के केस के बारे में बताते हैं कि पुलिस को लगता है यह ड्रंक एंड ड्राइव केस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब मिस्टर ली कहते हैं कि उन्हें कुछ भी लीड नहीं मिल रही कि यह किसने किया है, यहाँ तक कि उन्होंने यूरा, मिहवान और सुमीन पर नज़र भी रख रखी है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि मिस्टर ली पूरी तरह से जी ह्यूग की मदद कर रहे हैं और यह देख जी ह्यूग उन्हें हग करके थैंक यू बोलता है और अब मिस्टर ली और इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जी ह्यूग और जीवोन को देखते हैं। वो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जीवोन जी ह्यूग को हाथ से खिला रही होती है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब वो उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछती है कि उसे और कुछ पता हो, तब वो मना करता है कि उसे कुछ याद नहीं। अब जी वोन जाने लगती है लेकिन जी ह्यूग दर्द का नाटक करके उसे रात रुकने के लिए कहता है और जी वोन मुस्कुराती है और क्यों न मुस्कुराए, हम सभी को पता है कि वो रात को रुकने को क्यों बोल रहा है। अब जी वोन रात रुक जाती है लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो जी ह्यूग के बेड से नीचे सोती है और सीन थोड़ा फनी हो जाता है। लेकिन जी ह्यूग भी कम नहीं है, वो भी जी वोन के साथ नीचे सोने आ जाता है और कहता है कि वो बस उसे होल्ड करेगा और कुछ नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं और किस भी करते हैं जिससे सीन थोड़ा लाइट रोमांटिक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करके सो जाते हैं। अब सीन मॉर्निंग में आता है जहां जी ह्यूग जागता है और देखता है कि जी वोन गायब हो गई है। वो डर जाता है और जल्दी से बाहर आता है जहां जी वोन जूस बना रही होती है और जी ह्यूग उसे आकर पकड़ लेता है क्योंकि वो डर गया था और अब जी वोन भी उसे जोर से हग कर लेती है। यह शो वाले सिर्फ हमें जलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब सीन ऑफिस में आता है जहां मिस्टर किम जी वोन को ताना मार रहे होते हैं कि वो आजकल बहुत लेट आती है और हमेशा की तरह किम को कोई सीरियस नहीं लेता और तभी हम देखते हैं कि मिस येंग भी वहां आ गई है और उन्हें देख जी वोन हुई और बाकी सब उनका हाल पूछने लग जाते हैं और मिहवान को यह देख अच्छा नहीं लगता और वो यूरा को कॉल लगाता है और बताता है कि जी वोन तो ऐसे काम पर आई है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तब यूरा उसे रूडली कहती है कि उसे पेशेंस रखनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यूरा को उसका मैनेजर बताता कि उन्होंने सुमीन के डैड मानसिक और जीवोन की मॉम हुई सूक को भून लिया है और अब हम उन्हीं को देखते हैं। यूरा उन्हें कॉल करती है और पूछती है कि वो भागे क्यों। अब वो कहते हैं कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तब यूरा उन्हें उस पर ट्रस्ट करने को कहती है और वो उन्हें कुछ दिनों के लिए चाइना चले जाने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस येंग, जी वोन और हुई को देखते हैं और मिस येंग बताती है कि जितनी बार भी वो हॉस्पिटल गई उतनी बार उनका हस्बैंड उस वर्कर को घर ले आया और उन्होंने कार के डैशकैम में चेक भी किया पर ऑडियो के अलावा कुछ नहीं मिला जो कि केस करने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन आज वो उसका पर्दाफाश करके रहेगी। अब हमें पता चलता है मिस येंग ने उनके हस्बैंड से कहा है कि वो आज हॉस्पिटल जा रही है
और आज वो उसे रंगे हाथ पकड़ने वाली है। यह जानकर जीवोन भी उनके साथ जाने को कहती है। और नेक्स्ट सीन में हम मिस येंग, जीवोन और 2 ऑफिसर को देखते हैं। वो कार में से उस वर्कर को देखते हैं जो मिस येंग के हस्बैंड से मिलने आ गई है। और यह सब भी कुछ देर बाद अंदर चले जाते हैं, जहां जीवोन को वैसी ही सैंडल्स दिखती है जो सुमीन उसके घर पहनकर आई थी। और अब अंदर जाने के बाद वो वर्कर इनसे कहती है कि यह सब कौन है। और मिस येंग का हस्बैंड भी वहां आ जाता है और उससे एक कैंडी का जार गिर जाता है। और जीवोन देखती है कि ऐसा ही जार उसके घर पर भी गिरा था और शायद मिस येंग सच में आज मरने वाली होती है। अब वो वर्कर बताती है कि मिस येंग यहाँ नहीं थी, इसलिए वो उसके हस्बैंड को खाना देने आई थी और कुछ नहीं। अब उनका हस्बैंड भी समझ जाता है कि वो उन पर शक कर रहे हैं और गुस्से में वो सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और सब चले जाते हैं। एंड में वो जीवोन को भी जाने को कहता है और उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो एक मिरर के टेबल को देखती है और ऐसा ही सेम उसके पास भी था। अब जाने से पहले जीवोन इस टेबल को तोड़ देती है। मिस येंग और उनका हस्बैंड घबरा जाते हैं और अब जीवोन उनके हस्बैंड से कहती है कि अगर मिस येंग को कुछ हुआ तो वो उसे देख लेगी। अब वो जीवोन से कहता है कि वो पागल हो गई है। तब मिस येंग अपनी चुप्पी तोड़ देती है और उसके हस्बैंड से कहती है कि वो सिर्फ भोले बनने का नाटक कर रहा है, जबकि उन सभी को पता है कि उसने कार में उस लड़की के साथ क्या क्या किया है। अब मिस येंग उसे एक थप्पड़ भी मारती है और वो गुस्से में मिस येंग को धकेल देता है, वैसे ही जैसे मिहवान ने जीवोन को धकेला था। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और मिस येंग नीचे गिर जाती है, लेकिन टेबल न होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। अब जीवोन उन्हें उठाती है और उनके हस्बैंड पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जीवोन और मिस येंग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और तभी वहां जी ह्यूक और मिस्टर ली भी आ जाते हैं। अब जाते हुए मिस येंग जीवोन को इतना कुछ करने के लिए थैंक यू कहती है और जीवोन भी उन्हें अकेले में उनके हस्बैंड से मिलने के लिए मना करती है। और मिस्टर ली भी कहते हैं कि वो भी उनकी मदद करेंगे, यही नहीं वो मिस येंग के लिए एक लॉयर का भी इंतजाम करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम जी ह्यूक और जीवोन को देखते हैं। वो घर आ जाते हैं जहां जीवोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जी ह्यूक को बताती है कि जब उसकी किस्मत मिस येंग पर चली गई, उनको कैंसर हो गया, तो फिर पति के हाथों मरने वाली चीज उनकी किस्मत में कैसे आई। अब जीवोन सोचती है कि शायद मिस येंग के पति को बीमे के पैसे चाहिए हो, इसलिए वो मिस येंग को मार दे। और अब जीवोन सब समझ जाती है और उसके माइंड में एक आइडिया भी आ जाता है और वो जी ह्यूक से कहती है कि उसे समझ आ गया है उसे क्या करना है, उसे मिहवान को वापस से सिड्यूस करना होगा। और अब हम उसी को देखते हैं जो यूरा के बॉक्सिंग ट्रैक पर आया होता है और इधर जीवोन जी ह्यूक को बताती है कि पिछली बार की तरह मिहवान का अफेयर होना चाहिए और उसे उसकी वाइफ के मरने का कुछ दुख नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो उसकी किस्मत सुमीन पर ला सकेगी, वरना उसकी जगह मिस येंग मारी जाएगी। अब मिहवान बॉक्सिंग करने के लिए आया होता, शायद उसे गुस्सा आ रहा है और हम देखते हैं कि सुमीन उसे कॉल लगा रही है, लेकिन वो उठा नहीं रहा होता। अब जी ह्यूक जीवोन की बात को सुनकर कुछ इनसिक्योर हो जाता है, लेकिन जब जीवोन उसे समझाती है तो वो मान जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। यह सुनकर जीवोन खुश होती है और वो वैसे ही रेड हील्स ले आती है जैसे सुमीन ने लाए थे और उसके हस्बैंड को सिड्यूस किया था। अब पासा उल्टा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जी ह्यूक और जीवोन ऑफिस में आ जाते हैं और जीवोन ने वही रेड हील्स पहनी हुई होती है और वो दोनों प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी होते हैं। जी ह्यूक और जीवोन स्टेयर्स पर जाकर झगड़ा करते हैं, जिसमें जी ह्यूक ने उसका मिल्कीट प्रपोजल किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया है, क्योंकि जीवोन ने जी ह्यूक से बहुत सारे पैसे ले लिए हैं। हालांकि हमें पता है वो दोनों नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मिहवान उन्हें सुन रहा है। अब जी ह्यूक जीवोन को कंपनी से इस्तीफा देने के कहता है और कहता है कि वो उसे देखना नहीं चाहता और यह चीज काम कर जाती है। मिहवान यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है कि जीवोन ने पैसे ले लिए और ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता यह जीवोन की चाल है उसे फंसाने के लिए। अब जीवोन मिहवान के पास आके बैठ जाती है और सीधे ही उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और वो मना कैसे करता वो चला जाता है, जहां जीवोन उसे बताती है कि उसके पास 80 बिलियन वोन मतलब 500 करोड़ रुपए है और यह उसे चेयरमैन ने दिए है, वो भी जी ह्यूक को छोड़ने के लिए। यह सुनकर मिहवान शॉक्ड हो जाता है और वॉशरूम में जाके कुछ सोचता है। उसे जीवोन की बात बिल्कुल सच ही लगती है और वो थोड़ा सिड्यूस भी हो चुका था।
अब हम सुमीन को देखते हैं जो मिहवान को बार बार कॉल कर रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। और अब सुमीन से मिलने मिस्टर किम आते हैं जिसे सुमीन ने ही बुलाया होता है। और अब वो भी सुमीन को समझाता है कि मिहवान और जीवोन का प्यार वापस से जाग सकता है, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। अब सीन वापस से जीवोन के पास आता है जहां वो मिहवान को उनकी कुछ पुरानी प्यारी बातें याद करवाती है ताकि वो जल्दी उसके प्यार में गिर जाए, और ऐसा ही हो रहा था। अब जीवोन उसे कहती है कि वो एक्सीडेंट से मरते मरते बची और उसे यह भी पता है कि ट्रक का ड्राइवर सुमीन के पापा थे। अब मिहवान यह सुनकर हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता। तभी हम सुमीन को देखते हैं, वो किम की बातों के बारे में सोचने लगती है कि कहीं सच में मिहवान वापस से जीवोन के पास तो नहीं जा रहा है। इधर जीवोन कहती है कि सुमीन ऐसा कैसे कर सकती है, उसने उसके पापा के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की। और अब जीवोन उससे कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो न जाए, और हमें पता है यह वो नाटक कर रही है। और अब मिहवान को पक्का यकीन हो जाता है कि जीवोन का जी ह्यूक से ब्रेकअप हो गया है और वो अकेली हो गई है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर जा रहे होते हैं और मिहवान इसी के बारे में सोच रहा होता है, जिसे देख जीवोन खुश होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। मिहवान सोचता है कि जीवोन ने पैसों के लिए ब्रेकअप करके सही किया, और अब वो सोचता है कि उसे जीवोन को मारना नहीं चाहिए, उसके साथ वापस से रिलेशन में आ जाना चाहिए ताकि सारे पैसे उसके हो जाए। और सच में जीवोन का प्लान काम कर गया। और अब वो सीधे इसे यह पूछती है कि क्या वो सुमीन से ब्रेकअप कर सकता है, क्योंकि उसे वापस से मिहवान का साथ चाहिए, और मिहवान भी अब यही चाहता है और वो उसे हक कर लेता है। और हम देखते कि यह सब जी ह्यूग देख रहा होता है और उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। अब जीवोन जी ह्यूग के साथ कार में आ जाती है और सबसे पहले वो इस हक के लिए सॉरी कहती है। तब जी ह्यूग कार से उतरकर जीवोन को भी बाहर बुलाता है और उसे वैसे ही हक करता है जैसा मिहवान ने किया था, और वो दोनों साथ में वापस से मिलकर खुश होते हैं। अब हम मिहवान को देखते हैं, उसे यूरा का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि प्लान में उसने चेंज कर दिया है, वो अब जीवोन को नहीं मारेंगे। यूरा को बस अब जीवोन की मॉम हुई सूक और सुमीन के डैड मानसिक को संभालना है, बाकी सब वो देख लेगा। वो जीवोन से वापस से अफेयर करेगा जिससे उसे पैसे मिल जाएंगे और यूरा को जी ह्यूग मिल जाएगा। अब यूरा भी इस प्लान को मान लेती है और उसके मैनेजर से मानसिक और हुई सूक के बारे में पूछती है। दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और यूरा कहती है कि इन दोनों को छुपाने से अच्छा मार देना सही रहेगा ताकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना आए। इधर मिहवान भी सुमीन को मुंह पर कहता है कि वो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है, और सुमीन इसका ऐसा बर्ताव देख समझ जाती है यह जीवोन से मिलकर आया है, और वो कहती है कि यह सब उसे एक्सीडेंट केस में फंसाना चाहते हैं, इसलिए मिहवान उससे तलाक ले रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में आता है जहां हम यूनहो को देखते हैं। वो जहां काम करता है वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया होता है और यूनहो को मैसेज आता है कि पर्सनल रीजन की वजह से ऐसा किया गया, और यूनहो के साथ उसके साथी शेफ्स भी टेंशन में आ जाते हैं। तभी अंदर से कोई बाहर आती है और यह यूरा होती है जो यूनहो को अंदर ले जाती है और उसे बताती है कि उसने यह रेस्टोरेंट खरीद लिया है और अगर यूनहो उसका काम करेगा तो वो यह रेस्टोरेंट उसे दे देगी। अब यूरा उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो रेस्टोरेंट ले ले या फिर अपनी जॉब छोड़ दे। यूनहो को यह कुछ समझ नहीं आता और नेक्स्ट सीन में हम उसी को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, और तभी वहां हुई आ जाती है जो अक्सर इससे मिलने आया करती है और यूनहो को भी इससे मिलकर अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि यूनहो ने दो ऑप्शन में से नौकरी छोड़ना चुना और उसकी जॉब चली गई है। यह बात वो हुई को बताता है जो उसे कुछ पसंद नहीं आती, और वो कहती है कि भले ही उसकी जॉब चली गई हो उसके पास टैलेंट बहुत है। अब वो यह सब बात ही कर रहे होते हैं, इतने में हुई को याद आता है कि उनके मिल्कीट प्रपोजल में उन्हें शेफ की जरूरत है और वो यूनहो को ले सकते हैं, और हुई यह सोचकर खुश होती है और अगले दिन उसे ऑफिस ले आती है जहां वो जीवोन से मिलते हैं और वो भी यूनहो से मिलकर खुश होती है। अब यूनहो जीवोन को बताता है कि यूरा ने उससे मदद मांगी थी लेकिन उसने मना कर दिया तो उसे जॉब से निकाल दिया। अब जीवोन यह बात जी ह्यूग को बताती है और कहती है कि यूरा ने यह नहीं बताया कि उसे यूनहो की किस काम में मदद चाहिए। तब जी ह्यूग कहता है कि उसे पता है लेकिन वो बाद में बात करेगा क्योंकि वो अभी किसी के साथ है, और हम देखते हैं कि जी ह्यूग यूरा के मैनेजर के साथ है और अब वो भी इसे दो ऑप्शन देता है
जिसमें जी ह्यूक कहता है कि या तो मेरी हेल्प करो या यूरा के साथ बर्बाद हो जाओ। तब मैनेजर पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तभी यह से सीन चेंज होता है और हम जी वोन को देखते हैं जिसे मिहवान का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो रात को फ्री है। तब जी वोन उसे हाँ कह देती है और वो दोनों कहीं जाने वाले होते हैं। इतने में जी वोन को जी ह्यूक का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करती है। तब जी ह्यूक उसे बताता है कि मिहवान के पास पहले से ही दूसरी लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर हो सकता है और वो है यूरा। और हम देखते हैं कि जी ह्यूक ने उसके मैनेजर के हाथों सेम रेड हील्स और कैंडी का जार भेजा है ताकि वो मिहवान से अफेयर कर सके। और अब जी वोन कहती है कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए वो मिहवान से रात को मिलने के लिए मना कर देती है। और यही नहीं, वो मुंह पर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि उसका अब मिहवान से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ही बेकार आदमी है जो इधर उधर मुंह मारता है। और जी वोन कॉल काट देती है। यह सब सुनकर मिहवान काफी गुस्से में हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूरा को देखते हैं जो रात में सुनसान जगह पर एक वन में मानसिक और हुई सूख को बेहोश करवा देती है और उसके मैनेजर से उसमें जहरीली गैस छुड़वा देती है जिससे वो दोनों मर जाएंगे। और उसने 2 सुसाइड नोट भी छोड़ दिए हैं ताकि सभी को लगे यह सुसाइड है और अब वो जाने लगती है। अब हम सुमीन को देखते हैं जो मिहवान को मैसेज करती है और डाइवोर्स लेने के लिए मान जाती है और इसके बाद वो यूरा को कॉल करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जी वोन को देखते हैं जो ऑफिस में ही काम कर रही होती है और सोचती है कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है। वो खुश होती है। तभी उसे जी ह्यूक का मैसेज आता है जो 5 मिनट में उसके पास आ रहा होता है और उसे नीचे बुलाता है। जी वोन यहाँ से निकलने वाली होती है तभी उसे कॉल आता है जिसमें एक डरावनी आवाज आती है और वो घबरा जाती है। लेकिन यह जी ह्यूक होता है जो कहता है कि वो 15 मिनट में आएगा। तो जी वोन रिलैक्स होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑफिस में और कोई भी है और जी वोन को फुटस्टेप सुनाई पड़ते हैं और वो जाती है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है जिससे वो डर जाती है और भागती है। लेकिन उसे मिहवान की आवाज आती है और हम उसे देखते हैं। वो जी वोन को बात करने के लिए बुलाता है लेकिन जी वोन छुपी हुई होती है। अब मिहवान उसे ढूंढने लग जाता है। वो गुस्से में होता है। अब वो जी वोन की टेबल पर आकर देखता है कि उसका मोबाइल रिंग कर रहा है और पता चलता है कि जी ह्यूक उसे कॉल कर रहा होता है। और यह देख मिहवान फोन स्विच ऑफ कर देता है और जी वोन को बाहर आने के लिए कहता है। वो डरी हुई होती है लेकिन मिहवान उसे ढूंढ ही लेता है और जी वोन उसे देख वहां से भागने लगती है और मिहवान उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर दबोच लेता है और कहता है कि वो इस बार उसे सच में पाना चाहता है। तब जी वोन कहती है कि वो कभी नहीं बदल सकता, उसने उसे मारने का ट्राई किया तो जी वोन उसे वापस से उसकी लाइफ में कैसे आने दे सकती है। अब मिहवान गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला होता है और जी वोन हंसकर कहती है कि इस बार पक्का मुझे मार दो, नहीं तो वो उसे मार डालेगी। और अब मिहवान को गुस्सा आ जाता है और वो जी वोन का गला घोटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें मरना है तो मरो। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और तभी वहाँ जी ह्यूक आ जाता है और मिहवान को दूर फेंक देता है और जी वोन को संभालता है लेकिन वो बेहोश हो जाती है या शायद मर जाती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है लेकिन यह बहुत ही बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत चौंकाने वाला होता है। और अगर आगे की स्टोरी जिसमें लास्ट के 2 एपिसोड्स है वो सबसे पहले जानने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड्स की स्टोरी में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।